हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़बान बंदी का एक बहुत ही ख़ास मुजर्रब अमल आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आपको शदीद नुकसान दे रहा हो ज़बान के ज़रिए, औरत हो या मर्द हो, तो उसकी ज़बान बंद करना कि वो आपको नुकसान न दे, आपकी ग़ीबत न करे, आपके ख़िलाफ़ प्रोपगंडे ना करे, लोगों को आपके ख़िलाफ़ ना उकसाए, तो इसके लिए आप ये बहुत ही अहम अमल है और इस अमल को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह उसकी ज़बान को बंद कर देगा। आज चूँकि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ये बेरा रवी पाई जाती है कि लोग जो बातें सुनते हैं उनको उसी तरह आगे लोगों में तशहीर शुरू कर देते हैं, कोई तहकीक नहीं करते कि ये बात जो है सही भी है या गलत है। कुरान हकीम सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अब जो है याद रखें कि इसमें अल्लाह ने साफ फरमाया कि ए ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तुम उसकी तहकीक करो। अच्छा, खबर लाने वाले को जो है वो फासिक का लफ्ज़ बोला कि जो फासिक तुम्हारे पास खबर लाए, यानी जो गीबत करता है वो गोया के फासिक हो जाता है, जो बदनामी का बाइस बनता है, जो किसी के खिलाफ प्रोपगंडे करता है, जो किसी के खिलाफ लोगों को वरगलाता है, उकसाता है, चाहे मियाँ बीवी के रिश्ते में हो, चाहे बीवी को खिलाफ कर रहा हो या मियाँ को खिलाफ, या किसी भी रिश्ते को या किसी भी कारोबार में, बिजनेस में या नौकरी में, या इसी तरह किसी का रिश्ता तोड़वाने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए जो बंदा यूँ प्रोपगंडे करे उसको कुरान ने फासिक कहा। अरस्तु को एक बंदा कहने लगा कि मुझे एक मोतबर बंदे ने आपके मुताल्लिक इस तरह कहा है, तो अरस्तु ने आगे से मुस्कुरा के कहा कि गीबत करने वाला मोतबर कब से हो गया, कि जो गीबत करता है वो मोतबर होता ही नहीं, वो फासिक होता है, उसकी तो गवाही कबूल नहीं है, उस पर एतमाद ही नहीं करना चाहिए। और आज कितनी बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में जो जितने प्रोपगंडे और चुगलखोरियाँ, गीबत और लोगों की जो खिलाफ उकसाना, बोलना और सोशल मीडिया पे इस तरह लोगों के खिलाफ लिखना, ये करने वाले को बड़ा मोतबर समझा जाता है। ये मोतबर नहीं है। जो गीबत करे वो मोतबर नहीं है। जो किसी की गीबत करे, किसी के खिलाफ उकसाए, वो फासिक है। कुरान कहता है इन जाअकुम फासिक बिनबइन फतबय्यनु, तो तहकीक करो। तो आपने ज़बान उसकी बंद करनी है। बाज़ औक़ात आपको पता होता है कि कौन आपके खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, वरगला रहा है, बाज़ औक़ात नहीं पता होता। बाज़ औक़ात इंसान जॉब पे होता है और सीनियर जूनियर के बड़े मसाइल होते हैं, लोग उकसाते हैं, वरगलाते हैं, ज़बान बंदी उनकी करनी है। इस तरह और भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे तो लोग आपके खिलाफ, ऑफिसरान को, आपके बॉस को आपके खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह रिश्ता कहीं तलाश किया तो वो कोई बीच में मसाइल पैदा कर रहा है, कोई कारोबार में मसाइल पैदा कर रहा है। ज़बान बंदी का मुजर्रब तरीन अमल आपने जो है सूरह मरियम की जो पहली आयत है जिसमें हरूफ मुक़त्तआत हैं, आपने उसमें काफ हा या आइन सौद, ये 5 लफ्ज़ हैं। आपने ये इसी तरह जो है मुट्ठी बंद करनी है और तसव्वुर सारों का करें, सारों का तसव्वुर करें। मुट्ठी यूँ बंद करें और तसव्वुर करके उनका एक एक लफ्ज़ पे, एक एक हर्फ पे ना आपने एक उंगली खोलनी है। पहले पे काफ पे अंगूठा खोलें, काफ हा या आइन सौद। अच्छा, फिर आप बंद कर लें, फिर इस तरह कहें काफ, ये डंडी वाला काफ है, 2 नुक्तों वाला नहीं है, काफ, फिर हा या आइन सौद, यूँ आप करें और इस तरह 33 बार करें, 33 बार, और फिर फूंक दें उस तसव्वुर करके, 1 2 10 50 जितने हैं, मालूम गैर मालूम, फूंक लें बस उनका, और यूं मुट्ठी को इस तरह कर दें उनकी तरफ। और अगर इस मुट्ठी में आप इस तरह जो है मुट्ठी को जब 33 बार पढ़ने के बाद मुट्ठी को यूं उनकी तरफ
کریں، گویا کہ آپ نے ان کی زبان میں خاک، ان کے جو ہے زبان بند کر دی خاک پھینک کر، گویا کہ تصور ہے انشاءاللہ آپ 7 دن یہ عمل کر لیں، ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ اور جب بھی ایسی مجلس میں آپ جائیں جہاں غیبت اور آپ کے خلاف ہو رہی ہو باتیں، آپ یہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ زبانیں رک جائیں گی آپ کے خلاف، وہ ایک دم خاموش ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کریں، یہ بہت اجازت والا عمل ہے، آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔